ओडीआई, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वनडे इंटरनेशनल, दैट्स इंटरडे। टेस्ट मैच, ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, लेके बैठे रहे, बट 5 दिन तक कैरी किया। स्विंग ट्रेडिंग को बोलते हैं टेस्ट मैच। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? 2020। अब मुझे ये बताइए, राहुल द्रविड़ सर, अ ग्रेट बैट्समैन, जो इंडिया के कोच हैं, क्या उनको 2020 खेलने को कहा जाए आईपीएल? कैन ही परफॉर्म? कैन राहुल द्रविड़ सर कैन परफॉर्म? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए हुआ है। टेस्ट मैच, आज राहुल द्रविड़ सर को कहा जाए आप आईपीएल खेलो, ही कैन नॉट परफॉर्म इन आईपीएल, क्योंकि ही इज द बेस्ट टेस्ट प्लेयर। अब यहां पर कोई स्विंग ट्रेडर आया है, अब वो यार रोएगा, सर मेरा इंटरडे में लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका माइंडसेट स्विंग ट्रेडर वाला है। ट्रेड ले लिया, ट्रेड नीचे आ रहा है, पर मन में क्या कह रहे हो? 5 दिन रखूंगा, 5 दिन टेस्ट मैच खेलूंगा। नहीं भैया, अगर आपके सामने ट्रेड बिगड़ रहा है, अगर आपने बाय किया है और ट्रेड नीचे आ रहा है, एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप इतनी फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर इंटरडे ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि इंटरडे में आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो मार्केट दिखा रही है। अब फर्क है, रिलायंस को मैंने बाय किया और रिलायंस मैंने बाय करते ही नीचे गिर गया, मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं यहां वाला स्टॉक यहां तक कैरी करूंगा। ये देखो, मैं ये पूरा कैरी करूंगा, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, मैं इसे 3 महीने भी रख सकता हूं। आई कैन कीप इट फॉर 6 मंथ्स। दैट्स द पर्सनैलिटी ऑफ स्विंग ट्रेडर। हम लोग इंटरडे करने जाते हैं, लॉस हो जाता है, और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहते हैं? आई एम एन इन्वेस्टर। ये कोई नहीं बोलता कि भैया मैं टॉप पे जाके फंस गया, मेरे से लॉस हो गया, अब हम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, आई एम एन इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर हूं। कोई इन्वेस्टर नहीं है भैया, सब बेकार की बात है। हर कोई ट्रेडर है, सब बेकार की बात है। मैं इन्वेस्टर हूं, हर कोई ट्रेडिंग करने ही आया है, प्रॉफिट लेने ही आया है। बट जब हमारा ट्रेड ऊपर जाके फंस जाते हो, नीचे गिर जाता है, तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, आई एम एन इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर हूं। कोई इन्वेस्टर नहीं है, हर कोई ट्रेडर है। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी, एफआईडीआई भी ट्रेडर्स हैं, सब ट्रेडर्स हैं। तो आपका माइंडसेट क्या है? तो अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है इनके ऊपर? दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स। नंबर 1, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, सबसे पहला रूल, ऑलवेज ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक्स। लिक्विड स्टॉक्स मतलब, लिक्विड मतलब कोल्ड ड्रिंक, वाटर नहीं। उन स्टॉक्स को ट्रेड करें जिनमें वॉल्यूम है, मोमेंटम है, सबसे पहला रूल। एंड रूल नंबर 2, ऑलवेज ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल क्वांटिटी से क्या मतलब है? आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है, जब भी अपना आप ऑर्डर बाय करते हो, प्लीज टेल मी, जब भी आप अपना ऑर्डर बाय करते हो, कितने लोग अपने ऑर्डर को ऐसे ऊपर जाते हुए देखते हैं? इंट्राडे में या ऑप्शन में कितने लोगों का ट्रेड लेने के बाद ऐसे ऊपर जाता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। 95% हमारा ट्रेड कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, हमें डराएगा, हमें बाहर निकालेगा, हमारे ही आंखों के सामने ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। अब कितने लोग ये चीज रिलेट कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग से डेली? आप में से कितने लोग इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि सर हमारे साथ भी यही होता है, हम एंट्री लेते हैं, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, हमें लगता है लॉस हो रहा है, हम निकल जाते हैं, और वो नीचे आके रिवर्सल लेके मॉर्निंग का हाई ब्रेक करके ब्रेकआउट दे जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फ्रेंड, क्या आपके साथ भी यही चीज होती है? आप एंट्री लेते हैं, ट्रेड नीचे आता है और निकल के ऊपर चला जाता है, और मॉर्निंग का हाई ब्रेक करके ब्रेकआउट दे जाता है। क्या आपके साथ भी सेम यही चीज होती है? प्लीज टेल मी। क्या यही सेम चीज होती है कि आपने एंट्री का बटन दबाया, वो नीचे आया, उसके बाद ऊपर निकल गया? सेम थिंग जो मेरे साथ होती है, क्योंकि मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, डेली मॉर्निंग।
तो हम इसी को देखते हैं ऐसे जाते हुए। फ्रेंड, इसे कहते हैं ट्रैप। आप जब एग्जिट करते हैं तो अब आप एग्जिट क्यों करते हैं मुझे बताइए? क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और वो आपको कहती है निकल जाओ, अभी प्रॉफिट था लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रेंड, इसे कहते हैं ट्रैप। ये नीचे नहीं आ रहा, ये खाली हल्के ट्रेडर को बाहर निकाल रहा है। अभी हल्के ट्रेडर कौन है? जिनका क्वांटिटी ज्यादा है, जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। ये सारे कौन है? हल्के ट्रेडर। मतलब इनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इनका डर भी ज्यादा है, इनका रिस्क भी ज्यादा है, और ये हल्का सा नीचे आते ही निकल जाते हैं। अब इससे बचना किस किस को, ये बताओ कि किन लोगों को इस चीज से बचना है? आई हैव अ सॉल्यूशन। किन किन को इस चीज से बचना है? आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। सबको बचना है इस ट्रैप से। तो हमें क्या चाहिए? साइकोलॉजी, एक माइंडसेट जो हमें बताएगा कि हमें अपने ट्रेड को ड्राइव कैसे करना है। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग जिसकी, देखिए 80% साइकोलॉजी है, आपका माइंडसेट। सिर्फ 80% जब आप ट्रेड में बैठते हैं आपका माइंडसेट काम करता है। 80% जो प्रॉफिट देके जाता है। जिसका माइंडसेट वीक है, जो कमजोर है या जो जल्दी घबरा रहा है, वो सबसे पहले आउट होएगा। तो आपको इससे कैसे बचना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको शायद गाइड करेगी मंडे से। अब करना कैसे? ऑलवेज ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी का रीजन क्या है? जब भी अपना फर्स्ट ऑर्डर पंच करते हैं आप यहां पर, हमेशा स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी, एड स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी से मतलब छोटी क्वांटिटी। आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं 1 लॉट या 2 लॉट, 10 लॉट नहीं लेने। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं 30%, 100 स्टॉक्स के पैसे हैं, बाय ओनली 30%, कीप 70% विद यू। वेट कीजिए, वो नीचे आएगा, नीचे आके ऊपर निकलेगा। जैसे ही मॉर्निंग का ब्रेकआउट देके जाएगा, इस ब्रेकआउट के बाद हमें अपनी बैलेंस क्वांटिटी ऐड करनी है। इसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो मैं यहां पर कब करूंगा? ऐड रेस्ट क्वांटिटी। जो पैसा मैंने रोका हुआ था, जो क्वांटिटी मैंने रोकी हुई थी, मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करूंगा। फ्रेंड, ये क्यों ऊपर ऐड करा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि जो स्टॉक नीचे से रिवर्सल लेके दोबारा घूम के ऊपर जाता है और मॉर्निंग का हाई ब्रेक करता है, उसकी इंटेंशन मोस्ट ऑफ टाइम ऊपर जाने की होती है। हमें इस ब्रेकआउट के बाद अपने पैसे को ऐड करना है, और जब तक आपका ट्रेड आपके बाइंग लेवल तक नहीं आ जाता तब तक कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? जब तक आपका ट्रेड आपके बाइंग लेवल तक, कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़ने रही है। वो नीचे आ रहा है, आके रिवर्सल लेगा और ऊपर निकलेगा। अब ये सुनी सुनाई कहानी नहीं है। किसी को लग रहा है सर सुनी सुनाई कहानी सुना रहे हैं, ये डेली होता है। ठीक है, ये देखिए रिलायंस में कल भी हुआ है। हमने ट्रेड लिया, ट्रेड नीचे आया और ऊपर निकल गया। ये देखिए, क्या जो मैं बता रहा हूं यही हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, क्या सेम ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? कि ये ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया और फिर ऊपर निकल गया। यही चीज होती है फ्रेंड, हम तो डेली जीते हैं इसको। ये जो नीचे आ रहा है, ये डराने के लिए नीचे आ रहा है, इंटेंशन तो ऊपर जाने की है। तो इसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कहते हैं। अगर आपका पहला क्वांटिटी छोटे ऑर्डर का लगा हुआ है और आपके कॉस्ट नहीं आ रहा, बने रहिए, आप लॉस में नहीं है। जब वो ब्रेकआउट देके ऊपर निकलेगा तो अपनी बैलेंस क्वांटिटी ऐड कर लो। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट, सर अगर नीचे ना आया तो, अगर 30 क्वांटिटी बाय के ऊपर ही निकल गया तो उनके लिए आंसर, आप फिर भी प्रॉफिट में। आप 30 क्वांटिटी लेके बैठे हैं स्टॉक में, आप फिर भी प्रॉफिट में, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। रूल नंबर 3, ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। हमेशा अपना ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत लीजिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? वेरी सिंपल, हम बाय करते हैं ट्रेड को, बस बाय करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लगाना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कितना लगाएं? एक बिगिनर 2%। अगर स्टॉक की वैल्यू 1000 से नीचे है तो 2%, अगर स्टॉक की वैल्यू 1000 से ऊपर है तो 1%। मतलब अगर मैं रिलायंस को बाय कर रहा हूं तो कितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा? 1% का, मतलब 20 रुपए, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो 20 पॉइंट का ऐसा लगाऊंगा मैं। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। रूल नंबर 4, ऑलवेज डिसाइड लॉस और प्रॉफिट इन अ ट्रेड। आप लॉस में हो या प्रॉफिट हो, कितना लॉस जमता है, कितना प्रॉफिट लूंगा, ये पहले से सोच के रखें। मैं किसी ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं
मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, मुझे कितना लॉस जमेगा, 500 या 1000, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 500 या 1000। अपना लॉस और अपना प्रॉफिट पहले से डिसाइड करके रख लें। अगर 500 का लॉस सोचा है, जैसे ही 500 टच किया एग्जिट कर देना। पहले से सोच लेना प्रॉफिट और लॉस, ये आपको एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एंड रूल नंबर 5, लूज लेस देन वॉकआउट। अगर मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया, मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, या लेट्स से मैं यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेड लेके गया हूं और ये बिटकॉइन अब नीचे आ रहा है, जैसे देख रहे हो मेरा सिस्टम सेल बोल रहा है, मेरा सिस्टम सेल बोल रहा है, तो मैं बिटकॉइन में लॉन्ग हूं, तो मुझे एग्जिट कर देना है, वॉकआउट। अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, वॉकआउट, लड़ना नहीं है। मैंने तो बिटकॉइन को बाय किया था, तू नीचे क्यों आ रहा है, लड़ना नहीं है, लूज लेस एंड वॉकआउट। एंड रूल नंबर 6, डोंट एवरेज ऑन लूजिंग साइड। कभी भी गिरते हुए ट्रेड पे एवरेज नहीं करनी। लाइक काफी स्टॉक्स हैं, ये देखिए रिलायंस नीचे गिर रहा है, मान लीजिए रिलायंस नीचे गिर रहा है। अब एवरेजिंग क्या होती है, आपने यहां बाय किया, स्टॉक नीचे आ गया, आप सोचते हो यहां बाय कर लूं सस्ता हो जाएगा, मैं तो यहां फंसा हुआ हूं, यहां फिर बाय कर लिया और नीचे आ गया, यहां बाय कर लूं और सस्ता हो गया। फ्रेंड ये कितना नीचे आएगा किसी को नहीं पता, तो कभी भी गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग मत कीजिए। कितने लोग हैं आप में से जो एवरेजिंग करते हैं, प्लीज टेल मी, हाउ मेनी फ्रॉम यू डू द सेम थिंग, कि स्टॉक को ले लिया, ऊपर फंस गया और बार बार खरीदे जा रहे हैं, स्टॉक नीचे आता जा रहा है। एवरेज कब करनी चाहिए, जब स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाए, मतलब जब आपका अप ट्रेंड दिखना शुरू हो जाए। अब अप ट्रेंड कैसे समझना है वो हम समझाएंगे, बट जब स्टॉक अप ट्रेंड में आए, ऊपर जाते हुए स्टॉक को एवरेज करना है। आप ऊपर फंस चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने दो, जितना नीचे आएगा उसके बाद एवरेज करोगे तो आपके एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगी। गिरते हुए में कभी एवरेज नहीं करनी। क्लियर है? तो फ्रेंड दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंडेक्स में और इंटरडे में हेल्प करेगा, ऑप्शन में और इंटरडे ट्रेडिंग में। किसी को नोट करना है नोट कर सकते हैं, ये चीज आपको शायद यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ये आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है। तो फ्रेंड आगे बढ़े, अगर ये चीज समझ में आई, चलो ऑप्शन ट्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जिसमें पैसा ज्यादा लगा है ना, उसमें रिस्क भी ज्यादा है। ऑप्शन में पैसा है, रिस्क भी है, बट किसके लिए? रिस्क इसलिए क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं करते, हम अपने मन की सुनते हैं। 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक डिस्क्रेशनरी ट्रेडर। डिस्क्रेशनरी ट्रेडर मतलब अपने मन में आया तो बाय कर लिया, अपने मन में आया तो सेल कर दिया। अगर कोई पूछे क्यों बाय किया, पता नहीं, क्यों सेल किया पता नहीं, टीवी सुना था, इसे कहते हैं डिस्क्रेशनरी ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा चार्ट देखता है, चार्ट पे बाइंग आए तो बाय करो, चार्ट पे सेलिंग आए तो सेल करो, बाय मत करो। बट प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सेटअप पे ट्रेड करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि मंडे से आपको क्या बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर या डिस्क्रेशनरी ट्रेडर। डिस्क्रेशनरी ट्रेडर तो हम ऑलरेडी हैं ही, हम मानते हैं कि हम डिस्क्रेशनरी ट्रेडर हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, हम अपने किसी की नहीं सुनते, चार्ट की भी नहीं सुनते। तो हमें क्या बनना है, आज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपने आप को डिस्क्रेशनरी से निकाल के कहाँ लेके जाना अपने आप को इस सेशन में, प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा रीडिंग। क्यों? क्योंकि डाटा रीड करे बिना आप कैसे जान लोगे कि निफ्टी की कॉल लूं मंडे को पुट लूं। कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर कॉल बाय करूं पुट बाय करूं। मुझे कई बार हंसी आती है, स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, निफ्टी ऊपर जा रही होती है, पूछते हैं सर पुट बाय कर लूं। भाई क्यों बाय कर लो, अप ट्रेंड में कौन पुट बाय करता है, सेलिंग का ट्रेड कौन लेता है अप ट्रेंड में? सर मुझे लग रहा है। तो भैया लगने से पैसा नहीं बनता, दिखने से पैसा बनता है, क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, डाटा रीडिंग। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डाटा रीड करते हैं। तो फ्रेंड आप में से कौन कौन तैयार हैं 2 घंटे देने के लिए? किसी को जल्दी है तो प्लीज उस सेशन में मत बैठना, बिकॉज दिस सेशन will take 2 hours. If you are in hurry, you have to go through somewhere, then you will miss the main thing. If you can give 2 hours, then please continue and don't leave the session in middle of the session. Why? You will get 50% knowledge and 50% knowledge you will lose. तो कहते हैं ना, इंजीनियस
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज इंजीरियस टू हेल्थ। आधी अधूरा ज्ञान हमेशा, इंफॉर्मेशन हमेशा इंजीरियस होती है हमारे लिए। ठीक है, चलो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। अब हम यहां पर बात करते हैं कि कैसे हमें प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है। वी विल वेट फॉर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक कैसे हम मंडे से अपनी ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडिंग करें। उसके लिए हमें चाहिए डाटा। हमें सबसे पहले अगर निफ्टी में ट्रेड करना है या स्टॉक्स में ट्रेड करना है, सबसे पहले वी रिक्वायर डाटा रीडिंग। कैसे डाटा रीड करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। आइए समझते हैं। मार्केट खुलने से पहले हमें अपनी मार्केट खुलने से पहले ग्लोबल मार्केट का डाटा रीड करना है। तो लिखिए 3 इंपॉर्टेंट टाइम जोन इंटरडे। इंटरडे के 3 इंपॉर्टेंट टाइम जोन, प्री ओपन मार्केट, लाइव मार्केट एंड पोस्ट मार्केट। 3 इंपॉर्टेंट टाइम जोन ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग। नंबर 1, प्री ओपन मार्केट बिफोर 9 AM, सुबह 9 बजे से पहले क्या क्या डाटा रीड करना है हम वो समझेंगे। ठीक है, सुबह 9 बजे से पहले हमें क्या क्या डाटा रीड करना है बिफोर 9 AM। तो लिखिए 3 इंपॉर्टेंट टाइम जोन इन इंटरडे। अभी हम बात कर रहे हैं डाटा रीडिंग की, और जिसको लग रहा है डाटा रीडिंग क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा कि डाटा रीडिंग ही सब कुछ होता है। सबसे पहले फ्रेंड हमें क्या देखना है 9 बजे से पहले, ग्लोबल मार्केट का डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग, लाइक हम यहां पर देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट क्लोजिंग बुलिश हुई है, खुलने के बाद ऊपर जा रही है। अब इसका इंपैक्ट क्या है, हमारी मार्केट कल गैप अप खुली। येस्टरडे वी हैव सीन गैप अप ओपनिंग 110 पॉइंट, कम नहीं होते 110 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग फ्रेंड, ये बहुत मैटर करती है, इट मैटर लॉट। बट ये कैसे पता चला कि गैप अप खुल रही है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग 600 पॉइंट 400 पॉइंट बुलिश बंद हुई। तो अब कल हम क्या देख रहे हैं, अमेरिकन मार्केट क्लोजिंग 628 पॉइंट प्लस बंद हुई है। तो मंडे को हम क्या देखने जा रहे हैं, अगर आज सैटरडे और संडे कोई बैड न्यूज नहीं आई, कोई वॉर सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं आया, तो हम फिर से मंडे को एक गैप अप या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने जा रहे हैं। मतलब आज सैटरडे को अगर हमारी मार्केट खुली होती, हम आज फिर गैप अप ओपनिंग देखते, क्योंकि अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग आज रात को जो हुई है, कल रात को, वो 628 पॉइंट प्लस हुई है। नंबर 1, ऑलवेज चेक डाउ जोन्स क्लोजिंग इन द मॉर्निंग। रात को क्लोजिंग क्या हुई है वो मैटर करता है। सेकंड, एशियन मार्केट की ओपनिंग। वाई, इंडिया इज एन एशियन कंट्री। अगर एशियन मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग 6:30 मॉर्निंग ग्रीन होगी, तो हमारी मार्केट भी ग्रीन खुलेगी, क्योंकि इंडिया इज एन एशियन कंट्री। एशियन मार्केट के अंदर हम आते हैं, अगर एशियन मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग ग्रीन होगी, हम भी अपनी मार्केट की ओपनिंग मंडे को ग्रीन देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखा कि डाउ जोन्स की क्लोजिंग क्या हुई है। ठीक है, अभी 3 दिन के अंदर डाउ जोन्स 628 पॉइंट ऊपर गई है, तो अभी अप ट्रेंड में ही है, अभी ये अप ट्रेंड में ही चल रही है। अब मंडे को एशियन मार्केट क्या ओपनिंग करते हैं, इसके बेस पे वो हमारी मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा। बट हमें किसको फॉलो करना है, जापान, हांगकांग नहीं, इंडियन निफ्टी हमारी मार्केट जो फॉलो करती है वो करती है सिंगापुर निफ्टी, जिसका नाम है एसजे निफ्टी। सिंगापुर निफ्टी मंडे को क्या ओपनिंग कर रही है, यही हमारी मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर मंडे को ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर चली गई सिंगापुर निफ्टी, तो इसका मतलब निफ्टी की ओपनिंग भी बुलिश होगी। तो मंडे को सिंगापुर निफ्टी ओपनिंग के बाद कितना पॉइंट ऊपर जा रही है, कितना पॉइंट नीचे जा रही है, हमें वो चेक करना है। क्लियर है? क्या क्या देखना है, पहले अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग, उसके बाद लिखिए एशियन मार्केट की ओपनिंग, और क्या देखना है, इकोनॉमिक कैलेंडर, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। मंडे को मार्केट खुलेगी, कोई आज ऐसा इवेंट तो नहीं है जो मंडे की मार्केट अफेक्ट करेगी, वो हमें
हमेशा ट्रैक रखना है। अभी देखिए वेनेजुएला क्या था, यूएस फेड की मीटिंग, तो 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस की है फेड ने रेट कट। उसकी वजह से क्या देखा हमने, अमेरिकन मार्केट रॉकेट बन गई। रेट कट के बाद 628 पॉइंट ऊपर आ गई मार्केट 2 दिन के अंदर। इसका मतलब इवेंट था। थर्सडे को कौन सा इवेंट था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इन्होंने चेंज नहीं किया, जो 5% पहले था वही अब रखा है। फ्राइडे को क्या था, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इन्होंने भी क्या रखा है, अनचेंज, सेम। अब ऐसे इवेंट क्या अगले हफ्ते भी हैं? यस। नेक्स्ट वीक कौन कौन से इवेंट्स हैं? नेक्स्ट वीक यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आना है। नेक्स्ट वीक यूएस का सर्विस पीएमआई डाटा आना है। और कौन सा डाटा आना है, न्यू होम सेल्स। और कौन सा डाटा आना है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का। ये सारे बड़े इवेंट होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है, फेड चेयरपर्सन की स्पीच। पॉवेल सर जो फेड चेयरपर्सन है अमेरिका में, इनकी स्पीच है थर्सडे को रात को। तो फ्राइडे की मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होगी। और थर्सडे को अमेरिका में जॉबलेस क्लेम आना है, कितने लोग वहां पर जॉबलेस हैं। तो प्रीवियस डाटा क्या है, 2,19,000। अभी क्या आएगा वो हमें थर्सडे नाइट या मंडे मॉर्निंग पता चलेगा। तो फ्रेंड अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि बड़ी मार्केट में क्या क्या होने वाला है, वर्ल्ड मार्केट में कौन से बड़े इवेंट है। तो वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमें सारे ट्रैक नहीं करने। ये 2 इवेंट ऐसे हैं जो एवरी मंथ होते हैं। यूएस फेड की मीटिंग जो भी वेडनेसडे को हुई, जिसकी वजह से हमने देखा हमारी मार्केट भी और अमेरिकन मार्केट भी ऊपर निकल गई। और दूसरा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारे यहाँ पर डिसाइड करेगी क्या रेट डिसाइड करना है, कितना रेट कट करना है, इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई मॉनेटरी मीट कब तक है, एक बार देख लें। आरबीआई मॉनेटरी मीट कब है, अक्टूबर को, 7th and 9th अक्टूबर वी हैव आरबीआई मॉनेटरी मीट। तो 7 और 9 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट हो रही है। इसका मतलब हमें भी एक मार्केट का जंप मिल सकता है। ठीक है, एक मार्केट का जंप मिल सकता है हमें भी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वी हैव आरबीआई मॉनेटरी मीट। तो ये थोड़ा संभल के हमारे लिए ये मार्केट को प्लस पॉइंट भी दे सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट के अंदर मीट चल रही होती है तो मार्केट को क्या रिएक्शन ले ले किसी को नहीं पता। मान लीजिए कोई गवर्नर सर ने कुछ ऐसा बोला जो हमारे लिए सही लग रहा है बट मार्केट को पसंद नहीं आया, तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब अगर आप देखना चाहें तो वी हैड अ मीट कब, 8 दिसंबर को, लास्ट मंथ वी हैड अ मीट। अब ये देखिए मार्केट ने कितना रिएक्ट किया। जो चीज मैं बता रहा हूं वो विटनेस करता हूं फ्रेंड, ठीक है ना, उनको विटनेस करता हूं। ये देखिए वी हैड आरबीआई मीट 8 तो अब ये देखिए मार्केट नीचे आई, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। ये क्या कर रही है, ये ट्रैप कर रही है। अंदर मीटिंग चल रही है, मार्केट मीटिंग से पहले ऊपर जा रही है और जैसे 12:30 मीटिंग खत्म हुई एक फॉल, इतना बड़ा फॉल, बेचारा बाहर फंस गया। यहां पर कौन ट्रैप हो गया, जो बुलिश था, उनको नीचे ला के फेंक दिया 300 पॉइंट। ऐसे मौके में ट्रेडिंग क्यों करनी है मुझे बताइए, जब आरबीआई की मॉनेटरी मीट है। व्हाई वी हैव टू डू दिस। क्या हम 9:15 की ट्रेडिंग अवॉइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस डिसिप्लिन चाहिए। वी रिक्वायर अ डिसिप्लिन, हमें सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए बस। ये देखिए 18 तारीख को मीटिंग थी, ठीक है, और ये देखिए फेड की मीटिंग, सुबह मार्केट ऊपर खुली, सब एक्साइटेड हो गए, ओए गैप अप मार्केट खुल गई, आज पैसा बनेगा। फ्रेंड जो सबको दिखता है वो कभी नहीं होता, और मार्केट ने क्या किया, 4 कैंडल के बाद नीचे गिरा दिया। क्योंकि एक रात पहले क्या थी अमेरिका में यूएस फेड मीट। तो हमें सुबह सुबह 9:15 ट्रेडिंग करनी क्यों है, जब हमें पता फंस रहे हैं। हम आधे घंटे बाद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वी कैन ट्रेड आफ्टर 10 AM, कम से कम पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें पैसा कोई नहीं बना पाया क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई 200 पॉइंट, तो पहले ही जूस निकल गया, 3 कैंडल ऊपर गई, नीचे फेंक दिया, क्योंकि एक रात पहले यूएस फेड की मीटिंग थी। तो ऐसे इवेंट्स में कभी भी हमें 9:15 पे ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। चलो फ्रेंड यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़े। क्या हम समझ पा रहे हैं एज अ बिगिनर, क्या हम चीजें लेट कर पा रहे हैं? इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com,
मैं जो भी चीजें इंप्लीमेंट करता हूं मैं वही आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच व्हाट वी यूज टू इंप्लीमेंट डेली। ठीक है, इसलिए हमें 45 मिनट्स हो गए। आई डिडंट ओपन माय पीपीटी, वरना कितने लोग हैं यहाँ पर, आप मेरे से पहले कईयों की क्लासेस अटेंड करके आएंगे। सैटरडे संडे हर एक के पास टाइम होता है। आपने मेरे से पहले कितने मेंटोर्स की होगी क्लासेस, क्या किसी ने बिना पीपीटी के पढ़ाया आज तक? आई हैव कवर्ड 45 मिनट्स इवन विदाउट ओपनिंग माय पीपीटी प्रेजेंटेशन, बिकॉज वट एवर नॉलेज आई हैव विद मी मैं आपको वो ही दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यहां तक समझ में आए तो थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बिगिनर समझ पा रहा है तो इसका मतलब ट्रेडर तो समझ ही जाएंगे। अगर एक बिगिनर को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका मतलब आज कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना सोचने का नजरिया मंडे से चेंज करने जा रहे हैं, ये बताता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि टाइम पास जो करने आए हैं वो हाफ नॉलेज लेके जाएंगे और बाकी घर चले आएंगे, बट जिसको सीखना है वो 2 घंटे आज दे सकता है। इफ यू रियली वांट टू लर्न देन यू हैव टू गिव सैक्रिफाइस योर 2 आवर्स, क्योंकि मैं भी अपने 2 घंटे आप लोगों के लिए स्पेंड कर रहा हूं, जबकि मैं यहां पर कुछ भी कर सकता था। आज वीकेंड, आज मार्केट बंद है, आई कैन यूटिलाइज एनीवेयर। ठीक है, चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और क्या देखना है? आप कहेंगे सर हमने तो पता ही नहीं था हमें कि यार इतनी सब चीजें भी देखनी होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब चीजें भी देखनी होती है कभी ट्रेडिंग से पहले। और क्या देखें सर? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम सिर्फ 9 बजे के पहले की बात कर रहे हैं। आइए अब आफ्टर 9 AM का डाटा रीड करते हैं। मैंने क्या कहा था, डाटा रीडिंग ही सब कुछ है। अगर अपनी मार्केट में ट्रेड करने आए हो तो फ्रेंड पहले वर्ल्ड मार्केट का तो पता कर लो, चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। निफ्टी में कॉल बाय करें, पुट बाय करें, लॉन्ग जाएं या शॉर्ट जाएं, स्टॉक में लॉन्ग करें, बाय शॉर्ट करें, लॉन्ग में बायर बने या स्टॉक में शॉर्ट करें, सेलर बने, ये सब डाटा ही आपको बता रहा है मार्केट ओपनिंग से पहले। चलो लेट्स मूव आगे। और क्या देखना हमें? आफ्टर 9 AM लिखिए, 9 बजे के बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्री ओपन मार्केट डाटा। वेरी सिंपल। क्यों? मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप डाउन? हाउ कैन आई कम टू नो? मुझे कौन बताने वाला है कि मार्केट 9 बजे कि भैया आज 9:15 में मार्केट बुलिश खुलने वाली है या बेरिश खुलने वाली है, आज मार्केट गैप अप खुलने वाली है या गैप डाउन खुलने वाली है? कोई नहीं बताता, खुद करना पड़ता है। कैसे? एनएससी प्री ओपन मार्केट में आके वी हैव टू चेक मार्केट डाटा। जैसे कल हमें मॉर्निंग में ही पता चल गया दैट वी आर गोइंग टू ओपन 110 पॉइंट प्लस, 110 पॉइंट, 110 पॉइंट की हम कैप अप ओपनिंग देखेंगे। ये हमें मॉर्निंग में ही पता चल गया। कितने बजे? आफ्टर 9 AM। और मार्केट खुलती है 9:15 पे। क्या मंडे पता कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे? 25,790 पे हमारी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, 3:30 का टाइम, सब कुछ सामने है। और आप एक चीज फ्रेंड अप्रिशिएट करना, मैं सारी चीजें कौन सी साइट यूज कर रहा हूं जो ट्रस्टवर्दी हैं, किसी ब्रोकर की नहीं है। moneycontrol.com, investing.com एंड nsindia.com, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो आपको रियल टाइम डाटा देती हैं। तो मॉर्निंग में मंडे को आपकी मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, ये कौन बताएगा? एनएससी प्री ओपन मार्केट डाटा आपको बताएगी। क्यों? हमारी मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, ये तो टीवी में भी नहीं आएगा, बट हमें पता चल जाएगा। कैसे? अगर मंडे को 9 बजे के बाद यहां पर फिगर ग्रीन दिखी, कितने पॉइंट ग्रीन खुल रही है वो भी मेंशन होता है। जैसे कल 110 पॉइंट ग्रीन थी, मंडे को मार्केट कितने पॉइंट ऊपर खुल रही है ये मेंशन होएगा हमें यहां पर। तो मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन हम पहले ही पता कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? बहुत बड़ा एडवांटेज है, वेरी वेरी बिग एडवांटेज। क्यों? मान लीजिए मैं थर्सडे को किसी दोस्त के कहने पे, अपने फ्रेंड के कहने पे कोई ट्रेड घर लेके आ गया। लेट्स सपोज मैं थर्सडे को किसी के टिप के भरोसे, मैं 18 को किसी के टिप के भरोसे अपना ट्रेड घर लेके आ गया, ठीक है, कि भैया मार्केट बुलिश खुलेगी, और सुबह एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, हमारी मार्केट बुलिश खुली। तो हमने क्या देखा? जहां पे वेडनेसडे को मार्केट की क्लोजिंग की थी, मार्केट उसके ऊपर खुली। तो ये देखिए 240 पे प्रीमियम बंद हुआ था और अगले दिन खुला 400। इसका मतलब ये बात तो मुझे पहले ही पता चल गई कि आज मैं प्रॉफिट बुक करूंगा,
क्योंकि हमने सुबह सुबह प्री ओपन मार्केट का डाटा देख लिया। अगर कोई ट्रेडर बीटीएसटी करके गया है, बाय टुडे सेल टुमारो, इसे कहते हैं बीटीएसटी, आज खरीदो कल बेचो। अगर कोई ट्रेडर शाम को मार्केट की क्लोजिंग से पहले बीटीएसटी करके गया है ऑप्शन में या स्टॉक में, और हमें थर्सडे को मॉर्निंग पता चल जाए, फ्राइडे को मॉर्निंग पता चल जाए कि आज मार्केट 110 पॉइंट ऊपर खुलेगी, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो ट्रेड में नीचे लेके गया था वो तो खुलेगा ही ऊपर, इसकी तो ओपनिंग ही ऊपर होनी है। तो मैं आज सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करूंगा। जब भी सुबह मार्केट खुलती है फ्रेंड, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बड़ी जल्दी आ जाती है। ये जो गैप अप ओपनिंग होती है सस्टेन नहीं होती। इस पे भी हम आएंगे जब हम पोस्ट मार्केट डाटा की बात करेंगे ना, तो इस पे भी आएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मंडे की जो गैप अप ओपनिंग है वो सस्टेन होगी नहीं होगी। हम इस पे भी आएंगे आज। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि व्हेनेवर वी फाइंड दैट मार्केट ओपन गैप अप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट लेवल। सस्टेन नहीं कर पाता वो ओपनिंग। कई लोग कहते हैं यार मैं तो बाय करता हूं, पता नहीं मेरे बाय करते नीचे क्यों आया था, पता ही कौन मेरे बाय करने की वेट करती है मार्केट। नहीं, आप डाटा नहीं देखते कि नीचे क्यों आ रही है। जब मार्केट गैप अप खुलती है तो सबको दिखता है, उसको भी दिखता है जो एक रात पहले ट्रेड लेके गए। तो बड़े ट्रेडर सुबह सुबह प्रॉफिट भी बुक करते हैं अपना, तभी थोड़ा सा ऊपर जाती है सेलिंग आ जाती है, या कोई पहले से सेलर बैठे होते हैं वहां पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जब भी मार्केट सुबह खुलती है दो टाइप के ट्रेडर एंटर करते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मतलब जो अपना पहला ऑर्डर पंच करेगा, और पैसिव जो ऑलरेडी पोजीशन लेके गए हैं। तो यहां पर आपका जो एक रात पहले पोजीशन लेके गए हैं, सबसे पहले अपना ऑर्डर पंच करेंगे सेलिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का। तो हमें डेली उठ के क्या देखना है, 9 बजे आज की मार्केट की ओपनिंग गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, नंबर 1। इसके बाद और क्या डाटा देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं निफ्टी में कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं, मैं स्टॉक को बाय करूं या शॉर्ट करूं, सेल करूं। ये डाउट सबको होता है, मुझे भी होता था जब मैं आपकी तरह था कि आज मार्केट में बायर बनूं या सेलर बनूं, निफ्टी में कॉल बाय करूं पुट बाय करूं। बट नहीं होएगा, ठीक है, नहीं होएगा आपको मंडे से, क्योंकि हमें NSEindia.com पे आना है 9:15 पे, और क्या देखना है, एडवांसेस एंड डिक्लाइन। एडवांसेस एंड डिक्लाइन, एडवांसेस मतलब कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, हाउ मेनी स्टॉक्स गोइंग अपसाइड, एंड डिक्लाइन मतलब हाउ मेनी स्टॉक्स कम डाउन। बट किसमें से, निफ्टी 50 में से। निफ्टी 50 इज ए मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट, 50 स्टॉक्स की बकेट होती है निफ्टी 50। आफ्टर निफ्टी 50 कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, ये एडवांसेस है। आफ्टर निफ्टी 50 कितने स्टॉक नीचे जा रहे हैं, ये डिक्लाइन है। फ्रेंड, अगर मंडे को एडवांसेस 45 होए या 40 होए, फिर आप क्या करेंगे, प्लीज बताइए मुझे। अगर मंडे को एडवांसेस आपको दिखता है 45 है, 35 है, 40 है, फिर आप क्या बनेंगे, बायर बनेंगे या सेलर बनेंगे? इस मार्केट में क्या बनेंगे, बायर। क्यों? 50 स्टॉक्स में से निफ्टी 50 के 45 स्टॉक दिखा रहा है एडवांसेस, मतलब 90% स्टॉक्स ऊपर है आज निफ्टी 50 के। अगर डिक्लाइन दिखे 45, फिर क्या बनेंगे, सेलर। अगर मान लीजिए मंडे को ट्यूसडे को आपको दिखा डिक्लाइन 40, 45, 35, इसका मतलब आज हमें सेलर बनना है, पुट बाय करनी है, शॉर्ट सेल करना है स्टॉक्स में, क्योंकि 50 में से 40 स्टॉक्स तो डिक्लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब आज सेलर स्ट्रांग है, आज बिरिश मोमेंटम है, आज हमें सेलर बनना है। समझ में आया फ्रेंड? कितना इजी है आप लोगों के लिए, मैंने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। मैं बायर बनूं या सेलर बनूं, ये हम पूछते हैं अपने आप से, किसी से नहीं पूछना। आपको 9:15 पे आना है NSEindia.com पे, और आके क्या देखना है, ये डाटा। अगर आपको दिखे एडवांसेस ज्यादा है तो आपको बायर बनना है, अगर आपको दिखे डिक्लाइन ज्यादा है तो आपको सेलर बनना है। क्लियर है? अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, गैप अप ओपनिंग का डाटा, और मार्केट में बनना है बायर सेलर। तो हम इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड आउट कर चुके हैं 9 बजे के बाद वाला डाटा। और क्या देखना है, डॉलर वर्सेस गोल्ड। जितना डॉलर नीचे आएगा उतना गोल्ड ऊपर जाएगा। तो जो डॉलर में ट्रेडिंग करते हैं, कंज्यूमर ट्रेडिंग करते हैं,
अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो डॉलर नीचे आ रहा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जितना डॉलर नीचे आएगा उतना गोल्ड ऊपर जाएगा। तो गोल्ड ऊपर जाएगा तो किसको एडवांटेज है? जो कंपनियां गोल्ड लोन में डील करती, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड बीस, एक आता है ना गोल्ड बीस, आपके ब्रोकर के उसमें होता है गोल्ड बीस, मतलब आप ईटीएफ ले सकते हो गोल्ड का, तो वो भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकता हूं, कमोडिटी में। इधर गोल्ड का चार्ट लगाया, शाम को आके घर ऑफिस आके, ठीक है, इधर गोल्ड का चार्ट लगाया और इधर कॉल लगाई। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो कॉल भी तो ऊपर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये भी ऊपर जाएगा। तो ये सब हमें कब पता लगा? ये डाटा रीड करके, डॉलर वर्सेस गोल्ड और एक क्रूड वर्सेस निफ्टी। ठीक है, और क्या देखना है 9:15 के बाद? इंडिया विक्स। विक्स क्या होता है? निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर निफ्टी का विक्स डाउन है, इसको आई मार्केट वोलेटाइल नहीं है, आई साइडवेज है। तो अगर आपको दिख रहा है विक्स साइडवेज है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगी। भाई निफ्टी के अंदर मोमेंटम है कि नहीं है वो कौन बताएगा? विक्स, निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स चार्ट, कि निफ्टी में कितनी वोलेटिलिटी है, कितना वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो क्या होता है? अनस्टेबिलिटी, टिक के ना बैठना। साइडवेज मतलब स्टेबल। तो जितना विक्स ऊपर जाएगा निफ्टी के अंदर मोमेंटम भी आएगा। तो हमें क्या देखना है डेली? आज विक्स का चार्ट क्या दिखा रहा है? 920 पे। फ्रेंड यहां तक क्लियर है? अभी हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया डाटा रीडिंग का, 9 बजे से पहले का और 9 बजे के बाद का। चलो मुझे एक बात बताइए, मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी? कोई स्टॉक में बाय करेगा, कोई स्टॉक में बाय करेगा एंड कोई कमोडिटी इंडेक्स में बाय करेगा। ठीक है, मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, ये आपको पता चल गया। कैन इट पॉसिबल कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? कैन इट पॉसिबल? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ओपन गैप अप बट नीचे आ गया? क्या ये पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। कुछ लोग, कल मुझे एक स्टूडेंट कह रहा था, बेचारा मुझे तरस आता है उसके ऊपर, कि सर मार्केट तो रोज बदलती है। भैया वीडियो गेम थोड़ी है मारियो कॉन्ट्रा कि रोज लेवल वही आएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है कि पहले से ही पता है कि आपने लेवल 1 क्रॉस किया कॉन्ट्रा का तो सेकंड लेवल आएगा, गेट आएगा, टैंक आएगा। ये स्टॉक मार्केट है, ये तो बदलेगी। तो आपको कौन बताएगा? अरे वाह मनु जी, क्या नाम, क्या हाल है यार? मनु जी, मेरा निकनेम भी मनु है। नाइस टू सी यू है यार, मेरा निकनेम भी मनु है यार, बढ़िया। तो आपको कौन बताएगा कि मार्केट मंडे को गैप अप खुलने के बाद नीचे आएगी? कौन बताएगा? कौन ड्राइव कर रहा है इस मार्केट को? बिग प्लेयर। तो फ्रेंड क्या हमारे लिए ये देखना जरूरी नहीं है कि बड़ा प्लेयर क्या सोचता है हमारी मार्केट के बारे में? मतलब बड़ा प्लेयर कौन है? FIIs एंड DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक मतलब LIC म्यूचुअल फंड कंपनी, ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। फ्रेंड ये क्या सोचते हैं हमारी मार्केट के बारे में? क्या हमें ये नहीं चेक करना चाहिए? करना चाहिए। तो कैसे? रात को आके आपको क्या देखना है? FII DI डाटा। भाई बड़ा प्लेयर हमारी मार्केट में कर क्या क्या गया है ये देखना है। तो फ्रेंड आइए बात करते हैं कल फ्राइडे को बड़ा प्लेयर FII DI हमारी मार्केट में क्या करके गए। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मार्केट को आप और मैं नहीं चला रहे, हमें तो कोई और चला रहा है, बड़ा प्लेयर। आइए फ्रेंड, FII कल रात को, कल हमारी मार्केट में 14,000 करोड़ की बाइंग करके गए कैश में। बट DII मतलब FI मतलब LIC और म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सेलिंग करके गए। इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सेल करके गया 4,400 करोड़ की, और FII 14,000 करोड़ की बाइंग करके गया। ठीक है, अब फ्रेंड ये कैश की बारी है, हमें क्या देखना है? इंडेक्स में। तो कल FII लॉन्ग करके गए हमारी मार्केट में, इट्स अ गुड साइन। 9,200 करोड़ की बाइंग करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में ये लॉन्ग करके गए। और ऑप्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी में
32,000 करोड़ की बाइंग करके गए। अब इसका एडवांटेज क्या है, कोई बता सकता है? बड़ा प्लेयर फ्राइडे को हमारी मार्केट को लॉन्ग करके गया है और दोनों में लॉन्ग करके गया है। इसका एडवांटेज क्या है कि बड़ा पैसा इनको दिख रहा है, अभी निफ्टी को और ऊपर लेके जाएगा, तो निफ्टी कैन गो मोर अपसाइड, निफ्टी और ऊपर जा सकती है। तो मंडे को अगर डाउ जोन्स जैसे ग्रीन बंद हुआ है, अगर एशियन मार्केट ग्रीन खुलती है, तो बड़ा प्लेयर हमारी मार्केट में लॉन्ग करके गया। तो डेली रात को आपको क्या देखना है? एफआईआई डीआई डाटा, भैया बड़ा प्लेयर क्या सोचता है हमारी मार्केट के बारे में, ठीक है, ये मैटर करता है। तो बड़ा प्लेयर हमारी मार्केट में लॉन्ग करके गया है, कैश में भी, इंडेक्स में भी और फ्यूचर में भी। इट्स अ प्लस पॉइंट। अब आपको कि सर इसका क्या मतलब है? सर ये क्या बात हुई फ्रेंड? यही बात हुई, ये देखिए लास्ट ईयर सितंबर में एफआईआई ने पूरे महीने सेलिंग की हमारी मार्केट में, होल मंथ सितंबर 2023 पूरा महीना। अब आपको कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंड आज आप लोगों की आंखें खुलेंगी, इसी से क्या फर्क पड़ता है। जब एफआईआई डेली सेलिंग कर रहा था तो लास्ट ईयर सितंबर में हमारी मार्केट में क्या हो रहा था, ये देखिए सेलिंग, क्योंकि 18 सितंबर के बाद से एफआईआई सेलिंग करने लग गया, हमारी मार्केट रोज नीचे गिरने लग गई। अगर बड़ा प्लेयर आपकी मार्केट में सेलिंग कर रहा है तो फिर इसका मतलब आपकी मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो निफ्टी में भी सेलिंग आई, ये देखिए 18 सितंबर के बाद से हमारी मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई। ध्यान से देखिए, ये डेट दिख रही है 18 सितंबर, आइए ये डेट दिख रही है 18 सितंबर, 18 सितंबर। क्या ये लेट कर रही है आपस में एक दूसरे से? क्या मैं जो बता रहा हूं क्या वो दिख रहा है? क्या वैसे ही हो रहा है कि एफआईआई डेली सेल करके जा रहा है और हमारी मार्केट डेली नीचे गिर रही है 18 सितंबर के बाद से? तो बड़ा प्लेयर क्या सोचता है आपकी मार्केट के बारे में, ये डेली आपको रात को चेक करना है। कैसे? एफआईआई डीआई डाटा कहते हैं इसे। तो ये भी हमें चेक करना है कि बड़ा प्लेयर क्या सोचता है हमारी मार्केट के बारे में। क्योंकि पैसा फ्रेंड, पैसा कौन लगा रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पैसा आ रहा है, कौन से इंडेक्स पे पैसा आ रहा है, ये सब हमें देखना है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर डीआई ने क्यों सेलिंग की? किसी के माइंड में होगा सर मुझे एक बार बताइए सर डीआई कल क्यों सेल करके गया है? किसी के माइंड में आएगा सर डीआई क्यों सेल करके गया है? माय डियर फ्रेंड, अगर टॉप पे जाके डीआई सेल नहीं करेगा आपको रिटर्न कैसे अच्छी देगा? जब आप म्यूचुअल फंड कराते हो, एलआईसी कराते हो, मार्केट बेस्ड यूलिप, वो क्यों आपको अच्छी रिटर्न देते हैं? जब टॉप पे बेच के आते हैं और सेलिंग में बाय करते हैं, गिरावट में बाय करते हैं। ये देखिए एक और डाटा दिखाता हूं आपको, जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, जून में हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, ठीक है। तो मई में क्या हुआ, एफआई ने दबा के सेलिंग की, ये देखिए फॉरेन इन्वेस्टर ने दबा के सेलिंग की, रोज सेलिंग रोज। बट ये तो लॉन्ग कर रहे थे, डीआई खरीद रहे थे क्योंकि मार्केट नीचे थी। अब डीआई क्यों सेल करके गया? अगर भैया एलआईसी टॉप पे जाके नहीं बेचेगा आपका माल तो आपको रिटर्न कहां से अच्छी देगी? उनको सेल करना पड़ेगा तभी तो आपको रिटर्न अच्छी देगी, और उनको नीचे में बाय करना पड़ेगा तभी तो आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है पता है आपको? आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, मार्केट जब नीचे गिरती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी बड़ी बड़ी बाइंग करते हैं, पता है क्यों? ताकि ज्यादा यूनिट मिले आपको, और जब ऊपर जाता है टॉप लगते होने लग गया तो सेल कर देते ताकि आपको प्रॉफिट अच्छा बने। तो इसलिए डीआई कल सेल करके गए बट एफआईआई लॉन्ग करके गए। तो फ्रेंड यहां से हमारा पहला पार्ट कवर हुआ, डाटा रीडिंग। कैसा लगा अभी तक का सेशन? अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। प्री ओपन मार्केट में जाके, एनएससी प्री ओपन मार्केट में जाके आप डेली मॉर्निंग में 9 बजे चेक कर सकते हैं आज मार्केट की ओपनिंग गैप अप हुई है गैप डाउन। 9 AM 9:15 में मार्केट खुलती है, पहले जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड ये डाटा ना किसी का घर का बनाया नहीं है, ये वो डाटा है जो एनएससी दे रही है, ये वो डाटा है जो moneycontrol.com दे रही है, ये वो डाटा है जो आपको साइट दिखा रही है। तो ये चीजें रियल टाइम में है, ये रियल टाइम डाटा है। तो जब आप मॉर्निंग में आएंगे यहाँ पर तो आपको मॉर्निंग का डाटा यहाँ दिखेगा, कितने एडवांसेस कितने डिक्लाइन, ये चेंज होते रहेंगे। आप जब ट्रेड कर रहे हैं आपके सामने क्या है, कई बार हो सकता है आप आए तो एडवांसेस ज्यादा है बट 1 घंटे के बाद आप दोबारा आए तो एडवांसेस कम हो गए, डिक्लाइन ज्यादा हो गए। हम जब ट्रेड कर रहे हैं हम इसे रिफ्रेश करना है,
ताकि फ्रेश डाटा हमारे सामने आए, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में आते हैं, रियल टाइम, एक्चुअल टाइम में। तो जैसा मार्केट का पोजीशन होता है वैसा ही होता है। देखिए, सबसे पहले दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस अ बूट कैंप, क्योंकि यहाँ पर मैं 100 डेज आपका लाइव सेशन करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर बिगिनर काफी है, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। पहले हम डॉ थ्योरी कवर करेंगे एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा बिटकॉइन की मार्केट की लाइव ट्रेडिंग चल रही है। आपको कैंडल सबसे पहले गाइड कर रहा है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक्स पढ़नी है। आपको गोल्ड में करना है, आपको स्टॉक्स में करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले हमें कैंडल गाइड करती है। डे 1 में हम बेसिक पढ़ेंगे डॉ थ्योरी, डे 2 और डे 1 हम कवर करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न। डे 3 में हम कवर करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, सपोर्ट का बन रही है, रेजिस्टेंस का बन रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेवल है जहां बायर का होता है, कौन सा लेवल है जहां सेलर होता है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बताती है। आपने सुना होगा कई बार डबल टॉप, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल बॉटम, ये सब पैटर्न्स होते हैं। फिर हैजिंग, हैजिंग क्या होती है? अपने रिस्क को कवर करना, उसे कहते हैं हैजिंग, अपने पोर्टफोलियो को कवर करना। फिर हम डे 5 में कवर करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब क्या मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है, क्या मैं स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है वो हम आपको गाइड करेंगे, कैसे स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। फिर डे 6 में इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, ये जितने इंडेक्सेस है, गोल्ड, इसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो हम किया जाएगा इसमें कवर। कैसे? आपकी क्लासेस इवनिंग में है, तो वहां पर रात को वर्ल्ड मार्केट चल रही होती है, हम वहां पर लाइव ट्रेडिंग करेंगे। डे 7 में हम कवर करेंगे स्कैल्पिंग, ऑप्शन में कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कौन से मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये भी पढ़ाया जाएगा स्कैल्पिंग। और लास्ट में आपको ऑप्शन चेन, अभी मैंने आपको बताया FIDI लॉन्ग करके गए हैं या सेल करके गए हैं। ऑप्शन चेन क्या बताता है? पैसे का फ्लो कहा जा रहा है, बड़ा बायर कहाँ बैठा है, बड़ा सेलर कहाँ बैठा है। अभी हमने देखा कि भैया FI शॉर्ट करके गया है या DI शॉर्ट करके गया है, FI लॉन्ग करके गया है, बट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बड़ा पैसा बैठा है, बड़ा बायर बैठा है, कौन सा स्ट्राइक पे बड़ा सेलर बैठा है, वो आपको ऑप्शन चेन के द्वारा प्रूफ पता चलेगा। हम ऑप्शन चेन रीड करके साथ में क्या मिलेगा आपको? साथ में आपको मिलेगा कैलकुलेटर। क्यों? सबसे पैसा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक का सिलेक्शन। ऐसे ही सिलेक्शन, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार मार्केट क्या मैं 24,200 कॉल ले लूं, उसका प्रीमियम सस्ता है, ये काफी लोगों को लगता है उसका प्रीमियम सस्ता है। नहीं, ये कैलकुलेटर आपको गाइड करेगा, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, हमें करना है जहां पर खाली मार्केट की वैल्यू डालनी है और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डालनी है। प्रीमियम के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है, इन द मनी का प्रीमियम महंगा क्यों होता है और OTM का प्रीमियम सस्ता क्यों होता है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो हम ऑप्शन चेन भी इसमें कवर करेंगे साथ में आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर डेली लाइव सेशन करेंगे। डेली तो मुझे बायर बनना है या सेलर बनना है, ये सॉफ्टवेयर मुझे अपने आप बोलेगा कि मुझे बनना क्या है। तो आपको भी ऐसा सेटअप चाहिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एडवांस सेटअप चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार हमारे सामने बाइंग आती है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपको खुद सेटअप बोल रहा है कि बाय कर लो और बाय लिख के दे रहा है, तो हमें बायर बनना है। जैसे ही इसमें सेलर आ जाए तो हमें सेल करना है, मतलब मुझे शॉर्ट, मुझे सेलर बनना है, मुझे बायर बनना है, ये आपको अपने आप गाइड करेगा। तो स्कैल्पिंग कैसे करनी है, क्या मैं यहां बाय करके यहां सेल कर सकता हूं? कर सकते हैं। जैसे ये सेल बोलेगा एग्जिट कर देते हैं। तो ये आपको सेटअप स्कैल्पिंग में भी काम आता है। तो ये आपको मैं सिस्टम में आपके इंस्टॉल करूंगा, ये आपको बताएगा कब बायर बनना है, कब सेलर बनना है स्कैल्पिंग के लिए या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अगर मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, क्या मुझे हेल्प करेगा? करेगा। मुझे रिलायंस को बाय करना था, क्या करूं? अगर इसमें बाय आया है सुबह, जैसे आप कल देख रहे हैं, तो बाय चलता रहा, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, सेल आया एग्जिट, तो ये आपको स्कैल्पिंग में हेल्प करेगा। क्या मुझे गोल्ड में हेल्प करेगा? ये करेगा। आपको किसी मार्केट में ट्रेड करना है फ्रेंड, हमें अपना सेटअप एडवांस चाहिए। ये देखिए, शाम को, कल रात को 9 बजे बाय आया, पूरा बाय गया, जैसी सेल आया नीचे गिर गया। अब हमारे सामने सेटअप बोल रहा है सेल, मतलब प्रॉफिट बुक या फिर शॉर्ट सेल। तो ये सेटअप आपके सिस्टम में मैं इंस्टॉल करूंगा, ये आपको गाइड करेगा। ट्रेड आपको खुद लेना है, ये आपको गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, आपको बायर करना है या आपको सेल करना है। ये हर मार्केट में काम करेगा। डॉलर में करना है, डॉलर में करेगा, करेंसी में करना है, करेंसी में करेगा, बिटकॉइन में करना है, बिटकॉइन में करेगा। जिस मार्केट में आपको काम करना है, आपको वहां गाइड करेगा। ठीक है, गोल्ड, क्रूड, सब में, ऑल मार्केट। तो ये आपके सिस्टम में ऐसा इंस्टॉल करूंगा मैं सेटअप, या मैम? यस,
ठीक है, चलो फ्रेंड, अब सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। ब्रेक भी जरूरी था, सो दैट हम टेस्ट करना चाहते थे कितने लोग पेशेंस रखते हैं। तो अब हमें पता लगा कितने लोग सीरियस हैं जो रुके हुए हैं। तो फ्रेंड, अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट आपको मजा आया तो सेकंड पार्ट मैं कंफर्म करता हूँ और ज्यादा मजा आएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, दो टाइप की मार्केट होती है, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट, आप रिलायंस को बाय करते हैं क्वांटिटी स्टॉक्स की, उसे कैश मार्केट कहते हैं। द स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट इज अ पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट इन विच फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड विद डिलीवरी इमीडिएटली। मतलब रिलायंस को कल जाके बाय कर लिया, ठीक है, तो ये कैश मार्केट है। मैंने गोल्ड बाय किया, ये डेरिवेटिव है। मैंने बिटकॉइन बाय किया, ये डेरिवेटिव है। कैश में रिलायंस को बाय किया, अगर मेरा ट्रेड यहां पर रिलायंस लिखा हुआ है और ये कैश में ले रहा हूं, ऑप्शन में नहीं ले रहा, फ्यूचर में ले रहा, तो ये कैश है, ये कैश मार्केट है। इसका पर्पस क्या है, हमें ट्रेडिंग करनी है। डेरिवेटिव क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद डिराइव्ड वैल्यू फ्रॉम द प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। सिंपल सी बात है। देखिए, मैं एनएससी सर्टिफाइड हूं और मेरे जो मेंटोर थे, मेरे गुरुजी, वो बीएससी में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा था, बेटे इतना सिंपल बिगिनर को दिल और दिमाग दोनों में है, तो मैं वैसे ही टीचिंग करता हूं बेसिक से। डेरिवेटिव क्या होते हैं फ्रेंड, आप में से किस किस ने ऑरेंज जूस पिया है? ऑरेंज का नाम सुना है, एप्पल का नाम सुना है? एक ऑरेंज जूस का सेलर, एक जूस सेलर कैसे वैल्यू ड्राइव करता है, आज ऑरेंज जूस का ग्लास कितने का बेचना है? कोई बता सकता है? ऑरेंज के प्राइस के ऊपर। अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया, अगर संतरों का दाम बढ़ गया, तो ऑरेंज जूस का ग्लास का प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू ड्राइव की जाती है प्राइस किसके, स्टॉक के प्राइस से। तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट लेते हो, वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्रीमियम डिसाइड करेगा किसके ऊपर, निफ्टी की चाल के ऊपर। निफ्टी अप ट्रेंड में है तो कॉल ऊपर जाएगी, अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में तो कॉल नीचे गिरेगी। इसका मतलब अगर ऑरेंज के दाम बढ़ गए तो ऑरेंज जूस का ग्लास भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब दो टाइप की मार्केट होती है, कैश और डेरिवेटिव। बड़ा छोटा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। हम कैश में क्यों बाय करते हैं, हमारा पर्पस है ट्रेडिंग, बाय किया और ट्रेड किया। डेरिवेटिव में क्यों बाय करते हैं, वाई, हमें क्या ऐसे जरूरत पड़ी थी सेबी को कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, क्यों, क्या पड़ा था इन्हें? फ्रेंड, आज तो बहुत फैशन में आ गई है और पीपल आर मेकिंग मनी ऑल्सो एंड लूजिंग ऑल्सो, लूजिंग विदाउट लर्निंग। सीखने के बाद आपको पता होता है लॉस कितना करना है, और मैं करता हूं। बट फ्रेंड, इसकी क्या जरूरत थी? अगर मान लीजिए मैं कोई 10 लाख का पोर्टफोलियो कैरी कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपीस है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिर रही है मंडे को, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड फॉलिंग। अब मैं क्या करूंगा, अगर निफ्टी नीचे गिर रही है तो कई बार यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कौन कौन है जो जी बिजनेस सुनते हैं, कौन कौन है जो आप टीवी देखते हैं, जी बिजनेस, जी बिजनेस। कभी अनिल सिंह जी रात को जाते बोलते के जाते 3 बजे, हैच करके जाओ, एक कॉल पुट लेके चले जाओ। तो ये पुट लेना क्या कहते हैं, वो आपको पता है, इंश्योरेंस करना। अगर मान लीजिए निफ्टी यहां से नीचे गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे गिरेगा। अब मैं पोर्टफोलियो कैसे संभालूं, मैं निफ्टी की 25,800 की पुट बाय करके चले जाऊंगा अक्टूबर एंड की। क्यों? अगर निफ्टी अक्टूबर में नीचे गिरा तो मेरी पुट ऊपर जाएगी, तो जितना निफ्टी नीचे गिरेगा, ये जो लॉस हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो का, ये कौन कवर करेगा, पुट। तो हम इसे हैजिंग कहते हैं। मतलब आप कई बार सुनते होंगे कि यार रिलायंस का फ्यूचर बाय किया तो एक साथ में पुट बाय कर लो, इसे हैज कहते हैं। तो पर्पस क्या है डेरिवेटिव मार्केट का, अपने रिस्क को कवर करना, इंश्योरेंस करना। कैश मार्केट में आप जब स्टॉक को बाय करते हो, शेयर होल्डर बनते हो। डेरिवेटिव मार्केट में कभी शेयर होल्डर नहीं बनोगे। आपको मेल आती है, रिलायंस का एजीएम मीटिंग हुआ, ये क्यों आती है? क्योंकि जब हम किसी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं, हम शेयर होल्डर बनते हैं। डेरिवेटिव में कभी नहीं बनते। कैश मार्केट में सबसे बड़ा लूप होल, कैश मार्केट में आपको बाय करने के लिए पूरा पैसा चाहिए। अगर मुझे रिलायंस के 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो मुझसे कितना पैसा मांगा जा रहा है, 2,92,000, 2,97,000 लेके आओ, फिर 100 क्वांटिटी बाय करो। आप में से कौन सा ऐसा ट्रेडर है जो 3 लाख के रिलायंस बाय करेगा, सिर्फ 3 लाख रिलायंस में लगा देगा? नहीं करोगे ना। अब हम क्या करेंगे, यार मुझे लग रहा है रिलायंस अक्टूबर में ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है, एक काम करता हूं, मैं किसी को नहीं बोलता, चुपचाप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लेता हूं। क्यों? यार रिलायंस ने ऊपर जाना है, ठीक है, रिलायंस ने ऊपर जाना है, तो मैं अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर लेता हूं। अब मुझे एडवांटेज क्या है,
फ्यूचर बाय करने के लिए मुझे 250 क्वांटिटी का लॉट मिल रहा है, 250 क्वांटिटी, वहां पर 100 क्वांटिटी 3 लाख। पैसा कितना चाहिए? खाली 1,32,000। 1,32,000 देके मुझे फ्यूचर मिल गए और क्वांटिटी 2.5 टाइम ज्यादा, 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी, वह 100 क्वांटिटी के 3 लाख रुपीज देने। यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, पर मुझे लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा। अब क्या करूं? एक और काम कर सकते हो, चलो हम रिलायंस की ऑप्शन बाय कर लेते हैं, 3,000 की कॉल अक्टूबर की। क्यों? अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो वही बात हुई ना, जूस ऊपर जाएगा, ऑरेंज का दाम बढ़ेगा, जूस का दाम भी बढ़ेगा। तो मैंने रिलायंस की 3,000 की कॉल बाय कर ली अक्टूबर की। इसके लिए कितना फंड चाहिए? ओनली 16,000 रुपीज। तो समझ में आया? 250 क्वांटिटी का लॉट मिल गया सिर्फ 17,000 में। अगर रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेट से यहां से गया, तो क्या इसका जूस का दाम नहीं ऊपर जाएगा? इसका प्रीमियम भी तो ऊपर जाएगा। ये देखिए, कल की बात ही कर लीजिए, लास्ट 2 डे से प्रीमियम कहां से कहां चला गया, कहां से कहां चला गया? क्योंकि ऊपर की ट्रेड में क्या है? अप ट्रेंड, तो प्रीमियम भी ऊपर जाएगा आपका। अभी इसमें मूवमेंट कम है, क्यों? क्योंकि मैंने अक्टूबर बाय किया हुआ ना। अगर यही मैं सितंबर बाय करता तो मुझे इसमें प्रीमियम ज्यादा दिखता, क्योंकि करंट एक्सपायरी में मोमेंटम ज्यादा होता है। ठीक है, तो 8 वाला प्रीमियम कल 22 चला गया, क्योंकि मोमेंटम है प्राइस के अंदर। इसलिए हम बड़े बड़े ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर आए हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, क्योंकि 3 लाख रुपए कौन देगा यार। फोर्थ, हम अपना क्वांटिटी साइज डिसाइड कर सकते हैं कैश में। डेरिवेटिव मार्केट में क्वांटिटी साइज डिसाइड नहीं कर सकते। 250 क्वांटिटी का मतलब लॉट आपको 250 क्वांटिटी का ही मिलेगा, पहले से डिसाइड है। कैश मार्केट के स्टॉक को आप लाइफ टाइम रख सकते हैं। डेरिवेटिव में कब तक रखना है? एक्सपायरी तक। एक्सपायरी मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। जो थर्सडे का लास्ट, जो वीक, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होएगा, लास्ट थर्सडे, आखिरी थर्सडे, उस दिन ऑप्शन का ट्रेड एक्सपायर हो जाएगा। आप प्रॉफिट में या लॉस में, फ्यूचर हो या कॉल हो या पुट हो, थर्सडे, तो इस बार कब पड़ रहा है? 26 सितंबर, मतलब 26 तारीख को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इनकी एक्सपायरी है, इससे ज्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप अक्टूबर का बाय करें, सितंबर बाय करें या नवंबर बाय करें। अक्टूबर में आओगे तो अक्टूबर, दिसंबर, 3 महीने तक का आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फिर आइए अब आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शन क्या होती है? हम कहते हैं कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली। ये बाय क्यों करनी है? एक बिगिनर कैसे समझे कॉल क्या बाय करनी है, पुट क्यों बाय करनी है? अगर मार्केट का व्यू बुलिश है, हम कॉल बाय करते हैं सीई। अगर मार्केट का व्यू बिरिश है, हम पुट बाय करते हैं पीई। पुट मतलब पुट यूरोपियन और सीई मतलब कॉल यूरोपियन। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या है? ये तीनों मार्केट में काम आती है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो कॉल बाय करो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पुट बाय करो, मार्केट साइडवेज में है तो कॉल सेल कर दो। बट कैसे समझें कि कैसे हम ये इसको समझ पाए कि कैसे कॉल और पुट ये सब चीजें समझें? आइए फ्रेंड बात करते हैं। जब आप कॉल बाय करते हो आप बायर हो, जब आप पुट बाय करते हो आप एक सेलर हो। मतलब अगर मार्केट आपको डाउन दिख रही है, जा रही है, हमें पुट बाय करनी है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हमें कॉल बाय करनी है सीई। ठीक है, बट कौन सी स्ट्राइक प्राइस? सबसे बड़ा खेल, स्ट्राइक प्राइस होती क्या है? द प्री एग्रीड प्राइस at which the asset will be exchanged or not before the predetermined date is called the strike price। मतलब पहले से एक प्री एग्रीड प्राइस, चुनाव प्राइस, जिसमें स्टॉक का प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई ट्रेड लेते हैं। द स्ट्राइक प्राइस जनरेट्स द प्राइस एट विच द बायर ऑफ द ऑप्शन हैज द राइट टू परचेज और द सेल अंडरलाइन। मतलब स्ट्राइक प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिसमें ऑप्शन बायर का पूरे राइट हैं कि उस ऑप्शन को बाय कर सकता है स्टॉक के या सेल कर सकता है। एक्सपायरेशन डेट, लास्ट डेट, आखिरी दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। बट सबसे बड़ा खेल कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें? 3 टाइप की होती है, इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम। अब मैं इसे बेसिक से समझाऊं। इन द मनी मतलब पास्ट, जो बीत चुका है वो इन द मनी है। आईटीएम, एटीएम जो अभी प्रेजेंट है, एट द मनी।
और ओटीएम जो फ्यूचर है, जो भी आना है। तो हम 3 स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। तो आइए फ्रेंड, लेट मूव टू ऑप्शन चेन। अभी हमने बात की कि FIDI क्या करके हमारी मार्केट के बारे में हमारे लिए मैटर करता है। फ्रेंड, पैसा का इन्वॉल्व हो रहा है, पैसे की मूवमेंट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, आइए बात करते हैं। चलो, मंडे को मार्केट क्या रहेगी, आइए बात करते हैं। 25,790 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, 25,790 पे क्लोजिंग हुई है। तो आइए यही से समझते हैं कि कैसे हम समझा पाए बिगिनर को कि एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम क्या होता है। देखिए, आपके सामने स्ट्राइक प्राइस है, ये है 23,000 से 16,000 लेके अराउंड 29,000 तक। हमें नहीं देखना सब कुछ, हमें क्या देखना है, मार्केट का करंट लेवल क्या चल रहा है, ये टॉप पे दिखता है। तो इसका मतलब मंडे की तैयारी हम कैसे करेंगे, 25,800। चलो मैं आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करता हूं। मंडे को मार्केट खुलती है 25,900 पे या 26,000 पे, और आप 25,800 की कॉल लेके गए हो फ्राइडे को। तो आपकी कॉल वो एट द मनी है या इन द मनी बन गई, प्लीज टेल मी। खेलेंगे, क्विज खेलते ना, तभी तो वरना नींद आ जाएगी यार। मंडे को मार्केट खुली 26,000 पे, लेट सपोज हम फ्राइडे को 25,800 की कॉल लेके चले गए। अब ये मंडे को हमारी क्या बनी, एट द मनी या इन द मनी, ये क्या है हमारे लिए, या आउट, या का लेवल क्या है। अगर वो 25,800 की स्ट्राइक प्राइस आप लेके गए, वो एट द मनी थी फ्राइडे को, बट मंडे को क्या बन गई, इन द मनी। चलो इसका ऑपोजिट, आप 25,800 की स्ट्राइक प्राइस लेके गए फ्राइडे को, मंडे को मार्केट खुली 25,500। अब आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या रह गई, इन द मनी, एट द मनी या ओटीएम। मंडे को अगर मार्केट नीचे खुलती है और आप 25,800 की कॉल लेके गए हो फ्राइडे को, ये क्या रह गई, ये इन द मनी बनी या ओटीएम बनी। देखिए, जहां मार्केट खड़ी है वो है आपका एट द मनी, क्लियर है। जो मार्केट का करंट लेवल है वो आपका एट द मनी है। तो 25,000, मान लीजिए मंडे को मार्केट खुली 25,900 पे, आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस देखनी है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लोगे, 25,900। इसके नीचे की जितनी है 500, 700, 800, ये क्या है, इन द मनी। अभी तो पढ़ाया, जो बीत चुका है वो इन द मनी, जो आने वाला है वो फ्यूचर, आउट द मनी, और जो खड़ा है प्रेजेंट, वो एट द मनी। तो बस आपको यही याद रखना है, इन द मनी मतलब पास्ट, जो बीत चुका है, एट द मनी मतलब प्रेजेंट, जहां आज आप हो, और ओटीएम मतलब फ्यूचर, जो आएगा। दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, डेस्टिनेशन अभी दूर है। फ्लाइट ली दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, बैठे, चंडीगढ़ अभी दूर है, बॉम्बे अभी दूर है, तो वो क्या है, ओटीएम। अभी हम कहां बैठे हैं, जिस एयरपोर्ट पे बैठे वो एट द मनी है, करंट लेवल। सिंपल सी लैंग्वेज में, कॉल ऑप्शन में उसे इन द मनी कहते हैं जो मार्केट से लेस देन है, पुट में ऑपोजिट है, पुट में उसे इन द मनी कहते हैं जो ग्रेटर देन है। एट द मनी किसे कहते हैं, इक्वल, जो मार्केट के बराबर या मार्केट के नियर, दैट्स एट द मनी। तो हमें तो एट द मनी में ही खेलना है, ठीक है। मंडे को जो भी मार्केट का लेवल होएगा उसी के स्ट्राइक प्राइस हमारी बनेगी एट द मनी, क्लियर है, समझ में आया। इन द मनी, ओटीएम और एट द मनी में क्या डिफरेंस है, जो स्ट्राइक प्राइस मार्केट के नियर है वो एट द मनी, जो मार्केट के लेस देन है वो इन द मनी, जो मार्केट से ग्रेटर देन है वो आउट द मनी। और कुछ इजी बताऊं, चलो, इस ऑप्शन चेन में जो फेडेड पोर्शन है ये इन द मनी है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, और जो व्हाइट पोर्शन है वो ओटीएम है। समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक। ऑप्शन चेन में आओगे, जितना व्हाइट पोर्शन है ये सारा ओटीएम रहेगा, और जितना ग्रे पोर्शन है, पिंक पोर्शन, ये इन द मनी रहेगा। आपका डाउट सॉल्व। अब हम बात करेंगे हमें कैसे पता चले कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बड़ा बायर बैठा है, कौन सा बड़ा स्ट्राइक पे बड़ा सेलर, आपको बताएगा पैसे का मूवमेंट का है। देखिए, इसमें एक होता है कॉल राइटर और एक होता है पुट राइटर। कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर्स, और पुट राइटर मतलब पुट सेलर्स, ठीक है। इस मार्केट में बायर इतना पैसा नहीं लगाता जितना सेलर लगाता है, क्योंकि अगर एक ऑप्शन को सेल करना है तो एक सेलर को एक लॉट में अराउंड 70-80,000 चाहिए, तभी कॉल सेलर्स, जितने ऑप्शन सेलर होते हैं वो उनकी नंबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर्स। क्योंकि ऑप्शन बाय में क्या है ना, आपने निफ्टी का कॉल लिया, कितना का पैसा लगेगा, हाउ मच मनी। मान लीजिए मैं कोई 25,800 कॉल बाय करता हूं, तो मुझे कितनी कैपिटल चाहिए,
एक लॉट के लिए, हाउ मच कैपिटल, कितने का प्रीमियम है इनटू क्वांटिटी, अराउंड आई नीड 3200, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर को कितनी क्वांटिटी चाहिए, 25,000, यही मैं 800 कॉल सेल करूंगा, हाउ मच मनी आर रिक्वायर्ड, ये पॉइंट देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सेलर को कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक सेलर को चाहिए 72,000, ऑप्शन बायर को चाहिए 3300 और ऑप्शन सेलर को चाहिए 72,000, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा चाहिए। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन सेलिंग, ये सारे ऑप्शन सेलर्स हैं। हमें क्या देखना है, ओआई, ओपन इंटरेस्ट, कितना ऑर्डर खुला छोड़ गया ऑप्शन सेलर फ्राइडे को शाम को, हमें वो देखना है। तो 25,800 पे हमें देखना है कितना बड़ा पैसा लगा। ये देखिए 25,800 पे 2,13,000 लॉट खुले हुए हैं सेलर्स के, एक लॉट को 72,000 का आता है या 2,13,000 लॉट है, खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब 25,800 पे हमें कल रिजेक्शन क्यों मिली, वाई वी हैव सीन रिजेक्शन एग्जैक्टली एट 25,800। एक तो कि ये राउंड फिगर है, जब भी मार्केट राउंड फिगर के पास आती है तो यहां पर निफ्टी हो, कोई भी हो, स्टॉक हो, कोई भी हो, बाय डिफॉल्ट सेलर बैठा होता है, ठीक है। बट क्या यही रीजन है, नहीं, यहां सबसे बड़ा सेलर का पैसा लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 25,800 पे सबसे बड़ा सेलर का पैसा लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 25,800 को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो ये सारे के सारे जो सेलर्स हैं, ऑल दीज सेलर्स विल स्केयर ऑफ देयर ट्रेड। तो हम क्या देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग, ये अपनी कॉल काटेंगे, सेलिंग का ट्रेड स्केयर ऑफ करेंगे। इसका मतलब इसके बाद बड़ा पैसा कहां लगा हुआ है सेलर का, 2,51,000। तो हम निफ्टी 26,000 जाकर देख के आ सकते हैं। अब निफ्टी अगर नीचे गिरेगी तो बायर कहां बैठा हुआ है, मान लीजिए मंडे को गैप डाउन खुलती है, पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो सकता है भैया, लाइव मार्केट है, वीडियो गेम थोड़ी है, पहले से डिसाइड है, लेवल 1 लेवल 2। तो मान लीजिए अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलती है और 25,790 पे मार्केट ने क्लोजिंग किया, इसके नीचे गिरती है, तो कहां बैठा बड़ा बायर, तो बड़ा बायर बैठा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले 25,700 पे, और अगर ये भी ना होल्ड कर पाया तो फिर 25,600 पे, और इनमें सबसे बड़ा बायर का बैठा हुआ है 25,500 पे। तो इसका मतलब 25,500 हमारी नेक्स्ट सपोर्ट है, बड़ी वाली नीचे। इसका मतलब ये जो कल यहां से रिवर्सल लिया है, यही यहां से जो रिवर्सल हुआ है इसी वजह से हुआ है, एग्जैक्टली इसी वजह से कल यहां से रेड कैंडल बनकर रिवर्सल लिया है, क्योंकि बड़ा पैसा इसी स्ट्राइक प्राइस में इन्वॉल्व है। तो 25,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 25,800 अगर क्रॉस कर गया, हम शॉर्ट कवरिंग में फिर 26,000 का लेवल भी देखेंगे इस वीक में। तो ऑप्शन चेन हमें बताती है बड़ा बायर और बड़ा सेलर का पैसा का इन्वॉल्व है। इसके साथ में हम पीछे डाटा जो हमने बूट कैंप में कवर करेंगे, पुट कॉल रेशियो, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमारी बड़ी सपोर्ट है, रेंज क्या बनी हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की, इतनी बड़ी ऑप्शन चेन में रेंज कैसे निकालें कि निफ्टी नीचे कितने तक जाएगी और ऊपर कितने तक आएगी, वो हम बूट कैंप में कवर करेंगे। सेपरेट 2 घंटे की क्लास है, क्योंकि पीसीआर डाटा से पता चलता है रेंज क्या बन रही है। अगर मेरी बाइंग बिल्कुल सपोर्ट के पास ही है तो नीचे भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सपोर्ट के पास बाय करके बैठा हूं और मेरी वैल्यू अच्छी है प्रीमियम की, बिल्कुल रीजनेबल रेट पे मैंने प्रीमियम बाय किया हुआ है। तो वो पीसीआर डाटा में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन डिटेल टॉपिक है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इससे पता चलता है पैसे की इन्वॉल्वमेंट का है, और इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये हम पता कर सकते हैं। या मैम वोलेटिलिटी इंडेक्स, रब्बी जी आपकी बॉडी में टेम्परेचर कितना है, क्या मुझे फीवर है या मेरी बॉडी ठीक है, वो कौन बताता है, थर्मामीटर। ऐसे ही निफ्टी का, जैसे हम अपना बीपी चेक कराते हैं ना, ब्लड प्रेशर, बस समझ लीजिए ये बीपी चेक करता है निफ्टी का। अगर निफ्टी का वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो विक्स ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी की वॉलेटिलिटी कम है तो नीचे आएगा। तो अगर निफ्टी की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉलेटाइल ज्यादा है, तो ये ऊपर जाएगा। अगर आपको कई बार दिखा कि निफ्टी बिल्कुल साइडवेज में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट अगर विक्स बिल्कुल बढ़ गया, जैसे इलेक्शन के टाइम पे 20 चला गया, 38 चला गया, तो यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई। 15 से ऊपर अगर विक्स है या 20 के ऊपर निकल गया, तो उस दिन मार्केट से ब्रेक ले लेना, क्योंकि फिर मार्केट आपको ऐसे घुमाएगी, ऐसा खेला करेगी आपके साथ कि आपको खेला हो गए। विक्स का ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं है, 15 के नीचे है ऑल गुड, 15 से ऊपर गया 20 तक ठीक है, 20 के ऊपर तो नमस्ते कर दो मार्केट को,
क्योंकि जैसे आपने देखा मार्केट इतनी वोलेटाइल हो गई जून में, क्योंकि विक्स चला गया 38, पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में, कभी नीचे जा रही कभी ऊपर जा रही, हो क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि जून में पीएम इलेक्शन के रिजल्ट से मोदी जी हमारे इलेक्ट होके आए, बट मार्केट को नहीं पता था ना, तो वोलेटिलिटी बहुत थी। ये देखिए, ये खेला हुआ है, ऊपर जाती थी नीचे आती थी, ऊपर जाती थी नीचे आती थी, नीचे जाती थी ऊपर जाती थी। क्यों? विक्स पड़ा हुआ था। तो एक ही दिन में मार्केट आपको लेवल दिखा रही है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इतनी वोलेटिलिटी क्यों? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने थे कब? 4 जून को। तो मार्केट एक दिन में दो लेवल दिखाती थी, पहले ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, फिर अगले दिन ऊपर जाती थी फिर नीचे गिरती थी, तेजी से नीचे गिरती थी फिर ऊपर जाती थी, क्योंकि विक्स पड़ा हुआ था। तो ज्यादा विक्स भी बढ़ना अच्छी बात नहीं है। 15 के नीचे विक्स है, 15 नीचे, देन ओके। बिल्कुल विक्स डेड है तो बढ़कर आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं निफ्टी बिल्कुल सो जाती है दिन में, कुछ नहीं करती, उस दिन मतलब विक्स डाउन है। ये देखिए, यू विल फाइंड सम टाइम निफ्टी इज डूइंग नथिंग, इट्स अ साइडवेज जोन। ये देखिए, तो ये निफ्टी, ये वोलेटाइल, वोलेटिलिटी कम है, आज विक्स गिरा हुआ है तो मार्केट साइडवेज हो गई। ये देखिए, पूरा दिन निफ्टी नीचे रहा, मार्केट साइडवेज है। एकदम से बाद में मोमेंटम आया, कोई न्यूज आई जैसे रैली है तो एकदम से भागी ऊपर, वरना पूरा दिन साइडवेज है। इसका विक्स डाउन है। तो विक्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, जब आपने नीचे से रिवर्सल लिया है, जब आपने बॉटम कैच किया है, मतलब प्रीमियम 3 रुपए का 4 रुपए का 3-4 रुपीज का प्रीमियम लिया आपने, तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, मैं ये नहीं कहता बाय कर लो, लेट्स से एग्जांपल एस्ट्रल, एस्ट्रल का चार्ट अभी नीचे है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि पीपल लेट की नहीं है, सर ने तो हमें ऑप्शन का बताया था भैया। तो पहले बता दो, दिस नॉट अ रिकमेंडेशन, ये मेरी अपनी होल्डिंग है। मान लीजिए मैं एस्ट्रल लेके बैठा हूं, तो इसमें रिवर्सल है, तो मैं क्या यहां पर ऑप्शन बाय कर सकता हूं? अभी जस्ट चलना स्टार्ट हुआ है, कर सकते हो। कब तक? जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं आता, क्योंकि अभी चलना शुरू हुआ है, तो मेरा लॉस छोटा है। तो कोई स्टॉक नीचे से रिवर्सल ले रहा है, हमेशा उसकी ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए अगर आपको अप ट्रेंड दिख गया, क्योंकि आपका लॉस आपका स्टॉप लॉस छोटा है। अगर कोई स्टॉक यहां बैठा हुआ है और आप बिल्कुल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो वो ऑप्शन का प्रीमियम भी डिके होएगा और स्टॉक भी गिर सकता है। हमेशा ऑप्शन बाइंग करनी है, स्विंग के लिए करनी है, मेक श्योर कि वो नीचे से रिवर्सल शुरू हो, तब बाय करो। जब आपको अप ट्रेंड के साइन दिख जाए, ऐसे अप ट्रेंड के ऊपर जाने के, लाइक दिस। डॉलर की मार्केट चल रही है, आपका जिस मर्जी मार्केट में दिल है, बिटकॉइन की भी लाइव मार्केट चल रही है, तो ये आपको लाइव मार्केट में हेल्प करेगा। किसी को क्रिप्टो में ट्रेड करना है, ये आपको गाइड करेगा। ये किसी एलाइज ब्लू किसी में नहीं लगेगा, ये आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होना है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, ये आपको स्कैल्पिंग में गाइड करेगा। देखिए, बाय आया ऊपर गया, फिर सेल आया एग्जिट कर दिया, फिर बाय आ गया, तो यहाँ स्कैल्पिंग चल रही है। अब आपको छोटा दिख रहा है पॉइंट, बट आप देखिए कि 63,000 से मार्केट कहाँ गई है, 63,000, तो 100 पॉइंट नीचे आ चुका है बिटकॉइन। तो ये आपको स्कैल्पिंग में गाइड करेगा, जब आपको स्कैल्पिंग करनी है। हर चार्ट में, निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करनी है, दिस विल गाइड यू। ठीक है, स्टॉक्स में भी आपको गाइड करेगा। तो यहां से ऊपर बाय आया, पूरा ऊपर गया, उसका जब सेलिंग आई तो उन्हें सेल दिखा दिया, फिर रिवर्सल आया तो उन्हें बाय बोला, तो ये आपको स्कैल्पिंग में गाइड करेगा। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या कर रहा है, तो स्कैल्पिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ये आपको गाइड करेगा सॉफ्टवेयर। ये आपके सिस्टम में डलवाऊंगा मैं, और इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर मिले स्टॉक्स के लिए, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम है।